हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे सेक्टर रोटेशन एनएससी के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, उसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। जो टॉप में गेनर हैं, लूजर्स हैं, क्या है, पूरी ईयर वाइज हमारी समरी रहेगी। और फर्दर 2024-25 का जो कमिंग ईयर्स आने वाला है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। ये इंडियन में जो भी आपके साथ नए रूल्स लागू होते हैं सारे अप्रैल से स्टार्टिंग होते हैं, तो उसकी बेस में ही अप्रैल हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर हुआ करता है। तो हम उसके विषय में देखेंगे, लेकिन आप उससे पहले नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप कंडीशन देखते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस और समरी वाइज अगर आप देखते हैं तो 2023-24 का जो भी क्लोजिंग ईयर हुआ है, अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक का जो भी डेटा है हमारे पास, अगर उस डेटा की हम सिर्फ बात कर लेते हैं तो कंडीशन जो बनी हुई है, निफ्टी ने लगभग 30% का मूव दिया है, 29.85% के आसपास। उसके साथ में कंजम्पशन ने 41% का मूव किया है। कंजम्पशन में क्या क्या आता है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद में बैंक निफ्टी ने 15% की मूव दिया है। और ये जो हम हमारे पास 7 सेक्टर्स होते हैं, सबसे कम बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया है। उसके बाद में नीचे से सेकंड नंबर पे है एफएमसीजी सेक्टर। टॉप परफॉर्मिंग की बात कर लेते हैं तो ऑटो सेक्टर अल्टीमेट मूव किया है। ऑटो सेक्टर किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे सभी में ज़बरदस्त तरीके मल्टी रिटर्न देने के बाद में फर्दर उसमें क्या होने वाला है, क्या अभी हमें उसी को फॉलो करना है या हमें फर्दर रुकना है, ये आप अभी समरी देख लेंगे। लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा। लास्ट वीडियो हमने आपके लिए जनवरी में शेयर किया था। जनवरी में मैंने आपके लिए बोला था कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है ऑल टाइम हाई के पास में। उसके बाद में फरवरी मार्च में आप देख रहे हैं मोमेंटम। उसके बाद में कंजम्पशन सेक्टर में भी मैंने आपके साथ सिमिलर शेयर किया था, यहाँ भी आप 2 वीक देख रहे हैं। हमारे पास जो बना हुआ था वीक सेक्टर परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था बैंक। बैंक में कुछ न्यूज़ नेगेटिव चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी यहाँ रिकवरी होती हुई दिखाई पड़ी है। और जो एफएमसीजी है वो चैनल के रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रहा था। अब वहाँ से रिएक्ट करने के बाद में थोड़ा सा डाउन साइड आया है, और उसके बाद फर्दर क्या मूव करेगा उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑटो फिलहाल के लिए अभी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे लगभग फरवरी और मार्च की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से 10% से ज़्यादा का मूव, यहाँ पे लगभग 11% का मूव दिया है। अभी यहाँ पे ट्रेंड को तो हमें फॉलो करना है, लेकिन हमें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए भी फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आप अगर स्टॉक में कर जाते हैं, इंडेक्स में जाते हैं, जैसे इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ट्रेडिंग मिलती है वहाँ आपको। लेकिन ओवरऑल अगर स्टॉक देखते हैं, इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं वहाँ आपको अगर ट्रेड करते हैं डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बनते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में क्या होने वाला है। निफ्टी की अगर कंडीशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो 29.885% 8% के आसपास तो जो तेजी की बात कर रहा हूँ मैं, वो मैंने यहाँ से अप्रैल से काउंट किया है। अप्रैल से लेके अभी करंट क्लोजिंग मार्च में जो इसने किया है, ये 22,326 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप के पास है। इसने 526 का हाई लगाया है। नीचे अगर इसका सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 21,600 का सपोर्ट इसके लिए बना हुआ है, जो इससे लगभग 900 पॉइंट नीचे है। मैं यहाँ पे जो भी कंडीशन देख रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते ही अपने जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो यहाँ पे जितना आपकी प्रॉफिट नहीं होती उससे ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं। हाई रिस्क हाई रिवार्ड का यहाँ पे सारी कंडीशन रहती है। तो फ्रेंड, यहाँ अगर रैली अगर आप देख रहे हैं तो लगातार ये चैनल का फॉर्मेशन यहाँ मैंने ड्रा करने की कोशिश किया है। ट्रेंड अब ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, चैनल को भी चलता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ से जो इसने बेस बनाया है लगभग 3 महीने तक लगभग सेम रेंज में ट्रेड करने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। इसके बाद में इंडिया में इलेक्शन का भी माहौल है, इलेक्शन का भी इम्पैक्ट यहाँ पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए 21,600 हेल्दी सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट अगर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं, जो कि 41% के साथ में थर्ड नंबर पे हाईएस्ट गेनर है, इसकी अगर बात कर लेते हैं तो ये चैनल का फॉर्मेशन कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है, अभी इसी को फॉलो कर रहा है। और ये लगभग रेजिस्टेंस लाइन इसके लिए जो बनती हुई दिखाई पड़ेगी, अगर उस लाइन की बात करते हैं तो इसके आसपास कहीं यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इसने 2 महीना रुका है, उसके बाद फिर मूव किया है, और अल्टीमेटली जो रेंज इसकी फॉलो कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से 41% का मूव है। अब इसके मूवमेंट में कौन कौन सेक्टर परफॉर्मिंग होते हैं, जैसा इसका नाम से है कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब है जो जो चीज़ कंज्यूम होती है मैक्सिमम, उस बेस से अगर आप देखते हैं तो इसमें फास्ट मूविंग गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल है,
कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर है, कम्युनिकेशन, सारे पावर सेक्टर, सारे का इसमें थोड़ा थोड़ा रोल रहता है और सभी को समराइज करके यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर कंजम्पशन अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड अच्छी होगी, डिमांड अच्छी होगी मार्केट में तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस चैनल के पास बना हुआ है, तो इसके जो परफॉर्मिंग सेक्टर है इसके अगर इंडेक्स पे जाएंगे तो आपको वहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होके करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद में इसने जो ट्रेंड लाइन है इसको भी रिस्पेक्ट किया है और फाइनली एक सपोर्ट जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जबकि इसके बाद रेजिस्टेंस भी 48,600 का रेजिस्टेंस जिसके ऑल टाइम हाई बना रखा है वो एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसी बीच में ये फाइनली घूमने वाला है, तो इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसके विषय में आपको देखना होगा। अगर कहीं आपके लिए नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। एफएमसीजी ने लगभग 17% का मूव दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पूरे ईयर में अगर देख लेते हैं, और अभी लास्ट के 2 महीने में थोड़ी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है। प्रॉफिट बुकिंग 3 महीने से कंटिन्यू है 2024 में, और फाइनली एक ये दोबारा से एक जोन पे खड़ा हुआ है। अगर इस जोन को ये रिस्पेक्ट करता है तो जो इसके टॉप स्टॉक्स हैं उनमें भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें लगभग 17% की मूव मिली है, जहाँ पे अभी इसे क्लोजिंग किया, मैंने ऑल टाइम हाई नहीं कंसिडर किया, जहाँ पे क्लोज किया है वहाँ से हमने इसको देखा है। तो इसके जो स्टॉक्स हैं वहाँ हमें सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करना है। अगर सपोर्ट जोन फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट ऑटो सेक्टर में अगर आप ओवरऑल देखते हैं केवल 2 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें इसमें नेगेटिव में क्लोज किया है। नेगेटिव में क्लोज का मतलब है जहां ओपन हुआ था उससे नीचे क्लोज किया है। अब इसका ट्रेंड आप देख रहे हैं 6%, 7%, 3%, 10% तक का भी मूव इसने दिया है, और उसके बाद में फर्दर 75% से यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स ने मल्टी रिटर्न दिया है, 2 टाइम 3 टाइम भी किया है। बहुत से ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टी पे अगर भी बोलते हैं वहाँ भी होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस सेक्टर में अभी हमें जस्ट ऑटो सेक्टर में ट्रेंड को फॉलो करना है, और इम्पोर्टेंट यहाँ ये बन गया है कि जो इसकी मूवमेंट है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लगभग स्ट्रेट होती हुई चल रही है। इस बात से आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके ही प्लानिंग करना है, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है उसमें ऑटोमोबाइल में बहुत सारे चेंजेस चलते हुए जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। मेटल सेक्टर भी आपको जैसे जिंदल स्टील का काफ़ी लोगों से कोलैबोरेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 2-3 उसके साथ में जो बैटरी के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी पावर सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरह सारी फोकस 2025 में, और गवर्नमेंट अगर स्टेबल बनती है तो वहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ ऑटोमोबाइल में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मिंग ईयर होने वाला है, और यहाँ से हमें अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अलर्ट लेवल पे इस वजह से क्योंकि इसने बहुत ही ज़बरदस्त मूव किया, थोड़ा इसको अगर रुकता है तो उसके बाद में परफॉर्म करता है तो बेटर होने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। हम नेक्स्ट फ्रेंड इसके बाद में जो हमने देखा ऑटो के बाद में फार्मा सेक्टर ने सेकंड हाईएस्ट गेनर है जो टॉप में हम स्टडी करते हैं। आपके साथ मैं ये कंटिन्यू शेयर किया है, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में मैं इसको पोस्ट करूंगा उसमें आप जाके देखेंगे, उसमें आपको मल्टीपल टाइम में ये सेक्टर रोटेशन, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर, इस तरह के आपको वहाँ पे चीज़ें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो आप लर्न करेंगे तो डेफिनेटली आपको वर्क कम करना पड़ेगा और इजी बेस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो केवल 2 महीने ऐसे रहे जहाँ इसने थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिया है, अदरवाइज लगातार परफॉर्मिंग करता हुआ नजर आया। तो फार्मा सेक्टर के लिए 2023-24 का साल रहा बहुत ज़बरदस्त रहा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 3 महीने रैली होने के बाद में थोड़ा ये रुका है। अब रुकने के साथ में जो 18,000 का लेवल है इंपॉर्टेंट इसके लिए बना हुआ है, और फाइनली 19,000 को भी टच किया है। अब इसी बीच में ट्रेड करा, थोड़ा सा रुकता है उसके बाद में नेक्स्ट मूव करता है तो बेटर रहेगा। अब इसके जो स्टॉक्स हैं, अगर इन सेक्टर्स की आपको लर्न करना, डेफिनेटली आप टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक को सर्च करिए और कमेंट करिए, फिर हम उसके विषय में आपको डिटेल में स्टडी वीडियो देते रहेंगे। फाइनली आईटी सेक्टर को आप देख रहे होंगे सभी जगह पे जब ये नेगेटिव रिटर्न सारी कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था बुलिश है, रेजिस्टेंस लेवल पे है, बुलिश है और रेजिस्टेंस के पास है। उसके बाद आप देखोगे ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन होता हुआ इस कैंडल में मैंने आपके साथ शेयर किया था।
बुलिश है और रेजिस्टेंस लेवल के पास है। जब ये ब्रेकआउट कर रहा था उस टाइम भी हमने इसको देखा था कि इसके जो स्टॉक्स हैं आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप चाहे विप्रो देखें, इन्फोसिस देखें, टीसीएस देखें, सभी में इसमें टॉप परफॉर्मिंग आईटी सेक्टर भी रहा है। आईटी सेक्टर कहीं तक अमेरिकन मार्केट में डिपेंड करता है, इस वजह से यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई नजर आती है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में रुका है। अब रुकने के पीछे अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम कमोडिटी सेक्टर में देखते हैं ऐसे सिमिलर यहाँ भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से एक टेस्ट करने के बाद में जब ये ऊपर निकलेगा तो हमें जो नया हाई है वो भी देखने को मिल जाएगा। जो भी साथ में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में बातें चल रही हैं उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन सभी के बीच में थोड़ा सा आपको भी जो लेवल इसने बना रखे हैं इम्पोर्टेंट है। अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो थोड़े से स्टॉक्स में जो अभी थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, उसके बाद में अगर यहाँ रुकता है फिर इसको फर्दर ऊपर देखने की कोशिश करेगा। मैंने जो भी स्टडी किया है सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम में किया है। अभी इसको आपको अगर रियल में चेक करना है कौन सा सेक्टर परफॉर्मिंग है तो आप स्टॉक वाइज जाके सर्च करें कि निफ्टी 50 का कौन सा टॉप 5 स्टॉक को आप सर्च करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऑटो के टॉप परफॉर्मिंग कौन से स्टॉक्स हैं। आप जैसे इसमें किसी भी ऑटो को देख लेंगे उसमें आपको अच्छा मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ में फार्मा इसको लीड में 3 चले हैं, ऑटो और फार्मा। थर्ड इसमें कंजप्शन को इस वजह नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सारी समरी है, इन सब का समराइज वे कंजप्शन में आता है। तो जो टॉप 3 में अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपका ऑटो सेक्टर, नंबर 2 पे फार्मा, थर्ड पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ना होके निफ्टी है। और सबसे जो कम परफॉर्मिंग रहा है वीक सेक्टर के लिए बात कर रहे थे वो है बैंक निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आपको अलर्ट लेवल पे है, आपको देखना पड़ेगा, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। अदरवाइज आपके लिए इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा होप है। अब जो भी डिपेंड करेगा इंडियन मार्केट के जो गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट अगर बनती है स्टेबल तो आपके साथ जो ऑटो सेक्टर है उसमें अच्छा मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ में जो गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं उसमें भी मोमेंटम के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पूरी वीडियो लर्न करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि क्या सेंटीमेंट रहता है, किस तरह से मैं स्टडी आपके लिए करता रहता हूँ। यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो जो कप पैटर्न कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ से डाउन मूव आया, उसके बाद में हायर साइड जाने के बाद में फर्स्ट रिएक्शन आया है। रिएक्शन आने के बाद थोड़ा यहाँ अगर रुकता है, सडनली स्पाइक ले लेता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ थोड़ा रुकता है 1-2 वीक ट्रेड करने के बाद फिर ये इस जोन में एंट्री करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूव आईटी सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्न करते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए। स्टॉक की एनालिसिस आपको मिलती रहेगी। आप कमेंट कर सकते हैं किस स्टॉक के विषय में आपको जानना है। थैंक यू।